नरेश कौशिक जी, क्या देखते हैं आप? 20 दिन हो गए, कोई रास्ता आपको दिखाई पड़ता है या आपको लगता है कि किसी खतरनाक सुरंग के अंदर ये पूरी लड़ाई घुसती चली जा रही है? देखिए, लड़ाई तो ये चलेगी अभी, क्योंकि इजराइल ग्राउंड इन्वेजन करेगा, वो घोषणा कर चुका है। कल रात राष्ट्र के नाम संबोधन में जो है इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस बात पर फिर जोर दिया है कि हम ग्राउंड इन्वेजन कर रहे हैं। और इजराइल की जनता का भी दबाव है, क्योंकि उनको ये लगता है कि जिस तरह का हमला 7 अक्टूबर को हमास के आतंकवादियों ने किया था, उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। और वो जवाब उनके हिसाब से तभी हो सकता है जब हमास खत्म हो जाए। खत्म हो या ना हो, लेकिन उसको खत्म करने की पूरी कोशिश इजराइल कर रहा है। तो इस दबाव के ही चलते कल रात उन्होंने पहली बार थोड़ा सा ग्राउंड में गए हैं, वो टैंकों के साथ में, लेकिन ये तैयारी भर थी, ये टोह लेने का एक तरीका था। और जहां उन्होंने कुछ जगह कुछ हमले भी किए, कुछ जो है ठिकानों को नेस्तनाबूद भी किया। और उसके बाद में उन्होंने जो है ये फिर ये कहा, इस बात को दोहराया कि हम इस हमले के लिए तैयार हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये तैयार नहीं है। उसकी वजह एक अमेरिका है, क्योंकि ये अगर हमला बढ़ता है और जिसकी जिसकी तरफ संकेत है, हालांकि इसकी संभावना कितनी है ये अभी नहीं कह सकते, लेकिन संकेत जरूर है कि ये फैल सकता है। क्योंकि अगर ये फैलता है तो ग्राउंड इन्वेजन अगर इनका पूरी तरह से होता है, तो फिर आप ईरान के जो दूसरे बड़े समर्थक हैं, जिनको वो पूरा एक तरह से उनकी प्रॉक्सी है हिजबुल्ला, उनको वो नहीं रोक सकते। और हिजबुल्ला की ताकत बहुत ज्यादा है। हिजबुल्ला के पास 1 से 1.5 लाख के करीब रॉकेट हैं, और उनमें से अगर 10% भी इजराइल की मुख्य भूमि पर वो पहुंचते हैं तो इजराइल को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और इसके लिए ना तो इजराइल तैयार है, ना ही अमेरिका तैयार है। और इसके लिए अमेरिका इजराइल के पास में जो है और ज्यादा जो रॉकेट को रोकने वाले जो उपकरण हैं, जो एंटी मिसाइल जो सिस्टम है वो भेज रहा है, वो अभी तक पहुंचे नहीं है। वो जब तक नहीं पहुंच जाते तब तक तो आप ग्राउंड इन्वेजन पूरी तरह से नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि हमें अभी और इस तरह के ये जो हमले हैं रोज होते रहेंगे, और ये हो सकता है कि जैसे कल रात इजराइल ने किया, ये कुछ दिन और करें। लेकिन मुझे नहीं लगता डिप्लोमेटिक लेवल पर। आपने कहा यूनाइटेड नेशंस में, सही बात है कि आज यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग हो रही है, और उससे पहले 2 यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव आए हैं और दोनों निरस्त हो चुके हैं। और आज इस समय जब जब हम बात कर रहे हैं, यूनाइटेड जो यूरोपियन यूनियन का समिट चल रहा है, वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई बहुत ज्यादा इस कूटनीति का फर्क पड़ेगा। अभी निकट भविष्य तो नहीं लगता, क्योंकि इसकी वजह यह है कि इजराइल को अपना जो है उसका बदला तो उसको लेना है, और वो किस रूप में लेता है यही देखने का। अभी आपने जैसे जिक्र किया, 7,000 से ज्यादा लोग गाजा में बेगुनाह, उसमें ज्यादातर तो बेगुनाह जरूर, उसमें कुछ हमास के जो है लड़ाका भी होंगे, लेकिन ज्यादातर उसमें बेगुनाह। और उसमें 3,000 के करीब जो कि हमास की ही तरफ से ये फिगर दी गई हैं, क्योंकि वहां पर जो प्रशासन है वो तो हमास का ही है। तो लेकिन 3,000 के करीब उसमें बच्चे बताए गए हैं। तो ये तो अगर ग्राउंड इन्वेजन होता है तो ये संख्या और कई गुना बढ़ेगी। तो क्या दुनिया इसके लिए तैयार है, ये इस समय बड़ा प्रश्न है। बट लेकिन नरेश जी, मैंने सिक्योरिटी काउंसिल में भी जो इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर उनकी स्पीच सुनी, और आज जो जनरल असेंबली में जो यूनाइटेड नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव है इजराइल के, बहुत ज्यादा एग्रेसिव, बहुत ज्यादा बेलिजरेंट और बहुत ज्यादा एरोगेंटली जिसे कहते हैं उनकी स्पीचेस थी। वो तो यूनाइटेड नेशंस की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। और जब सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि भाई ये हवा में तो नहीं हुआ जो हमला हुआ हमास का, तो उस जिस तरीके से उनका इस्तीफा मांगा गया, जिस तरीके से यूनाइटेड नेशंस के पदाधिकारियों के वीजा देने में मनाही कर रहे हैं, तो इसका तो मतलब ये स्पष्ट है कि इजराइल कुछ ना कुछ बड़ा करने वाला है, और इसलिए वो किसी को सुनने वाला नहीं है। ये क्या संकेत देता है?
इजराइल अगर किसी की सुनेगा तो वो अमेरिका की सुनेगा, और अमेरिका के कहने पर वो ग्राउंड इन्वेजन को कुछ देर रोकेगा। और अमेरिका ग्राउंड इन्वेजन के खिलाफ नहीं है, वो सिर्फ उसको डिले कर रहा है। अभी तक मैंने कोई बयान अमेरिका की तरफ से नहीं सुना कि वो ग्राउंड इन्वेजन को रोके। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि बहुत सारे अब ये स्वर उठ रहे हैं, यहाँ ब्रिटेन में के भी प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो एक ह्यूमैनिटेरियन पॉज के पक्ष में है, लेकिन युद्ध विराम की बात कोई नहीं कर रहा। तो ये एक तरह का अल्प विराम की बात हो रही है, युद्ध विराम की बात नहीं हो रही है। और इजराइल जिस एग्रेशन की आप बात कर रहे हैं, वो दरअसल इजराइल का गुस्सा है जो अग्रेशन के रूप में उभर रहा है। उसको ये लगा कि जब यूएन जनरल सेक्रेटरी ने, यूएन अध्यक्ष ने जब ये अपने कहा कि भाई ये ऐसे ही नहीं हुआ, इसका इतिहास है इसके पीछे, तो उसको लगा कि आप जो हैं, जो 7 अक्टूबर को जो हुआ है, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। और इजराइल इस समय जितना गुस्सा, क्योंकि ये देखिए हम सब जानते हैं कि जो 7 अक्टूबर का हमला एक छोटा मोटा हमला नहीं था। ये जो है पहली बार ये होलोकॉस्ट के बाद से सबसे बड़ा, इजराइल पर ही नहीं यहूदियों पर सबसे बड़ा हमला था। इसके अलावा 1973 में जब अरब इजराइल जब युद्ध हुआ था, उसके बाद से युद्ध नहीं हुआ है दोनों तबकों में। ये पहली बार है जो इजराइल ने युद्ध की घोषणा की है, और उसका कहना है कि युद्ध की घोषणा इसने की है जवाब में, और युद्ध उस पर थोपा गया है। तो इजराइल तो इस समय युद्ध के लिए तैयार है, युद्ध कर रहा है। वो इस समय कोई और बात सुनने को तैयार नहीं है। सिर्फ यही बात है कि जो 200 से ज्यादा जो बंधक हैं वो उसको रोके हुए हैं, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और तैयारी वाली बात तो है ही। और वो जो है आज जैसा आप बता रहे थे कि 50 वो उसमें मारे गए, ये भी अब ये बात कितनी सही है कितनी गलत है हम नहीं जानते, क्योंकि इसकी कोई पुष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर पत्रकार, आप जानते हैं जैसा आपने बताया 2 दर्जन के करीब तो मारे जा चुके हैं, वहां पर पत्रकार भी कोई ठीक से काम करने की स्थिति में नहीं है। और उन पर भी हम ये मान सकते हैं किसी भी युद्ध के समय में, युद्ध के मैदान में दबाव होता है, पत्रकारों पर भी दोनों तरफ से दबाव है। और वो उस दबाव के रहते हुए कुछ लोग इतना निर्भीक काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी जान पे खेल के कर रहे हैं। तो ये बात जो है हमें ये माननी होगी कि इस समय जो है गुस्सा दोनों तरफ से, अरब जगत में भी गुस्सा बहुत बढ़ता जा रहा है, वहां पर भी प्रदर्शन हो रहे हैं। और तल अवीव में आज ही प्रदर्शन हुआ है, और वो इजरायलियों ने किया है अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए। उन्होंने कहा कि ज्यादा प्रयत्न नहीं हो रहे हैं, और इसी बात का फायदा हमास भी उठा रहा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।